अस्सलामुअलैकुम। जे डॉट का ये ड्रेस है, इससे स्टिच हम अंगरखा नहीं करेंगे, जबकि हमें कैटलॉग में ये अंगरखा स्टाइल दिया गया है। अब ये देखें, बैक साइड इसका बिल्कुल सही प्रिंट का है, जबकि फ्रंट साइड पर इन्होंने अंगरखा वाला प्रिंट दिया हुआ है और मुझे अंगरखा बनाना नहीं है। ये आप गौर करें, ये साइड में जो बारीक पट्टी आई हुई है प्रिंट की, ये वाली पट्टी मैं कटिंग कर लूँगी। और 2 पीसेज़ हैं ये इसी तरीके के, क्योंकि अंगरखा में दो पीस लगते हैं फ्रंट साइड पर। तो एक की मैंने ये पट्टी कटिंग कर ली है, एक की अभी कर लूँगी, आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक पीस में इसका फ्रंट पर सीधा साइड ये एक रख लूँगी सीधा, और एक जो पीस है इसके 2 पीसेस करके मैं दोनों शोल्डर के साइड पर कटिंग करके लगाऊंगी। ये देखें, जिसकी मैंने पट्टी कटिंग कर ली थी उस पर लेस ज्वाइन कर दी है मैंने, ये वाली लेस लगाई है। और इसकी जो एक और पट्टी है, इसके 2 पीसेस करके मैं दोनों साइडों पर लगा दूँगी। यानी कि फ्रंट साइड के जो 2 पीसेस थे, इसको मैं कटिंग करके इस तरीके से लगा लूँगी। जॉइन करने के बाद ये देखें, ये मैंने 40 इंचेस मुझे इसकी कटिंग में रखना है। ऊपर से जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उसे कटिंग कर लूँगी, जबकि मुझे रेडी ये 38 इंचेस की शर्ट चाहिए। लेस को देखें, बिल्कुल बराबर करके इसको सेट किया है मैंने। कटिंग में ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर बुरी लगती है ये शोल्डर की साइड से। और ये बैक साइड तो इसका है ही, सीधा ही है। तो अब इसकी शोल्डर देख लेती हूँ मैं। शोल्डर 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अच्छा, ये मीडियम साइज़ की कटिंग कर रही हूँ मैं शर्ट की। 7.5 के शोल्डर लिए हैं और 8 इंच के मैंने आर्म होल लिए हैं। इसे बॉक्स बना दूँगी। और शर्ट की कटिंग अगर आपने देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। ये 10 इंच की चेस्ट की फ़िटिंग की मार्क किया है मैंने, और 15 इंच की मैंने कमर की फ़िटिंग के लिए मार्क कर दिया है, सॉरी, चौक के लिए। और 6 इंच के गैप पर मैंने कमर की फ़िटिंग के लिए मार्क किया है। अब 10 इंच चेस्ट लिया था तो 1 इंच कम करके इसकी 9 इंच की कमर पर मार्क कर दूँगी। और ये मैंने 23 इंच की इसकी हिप की फ़िटिंग है, तो 11.5 इंच 23 का आधा 11.5 इंच होगा। अब 1 इंच की तिरछी लाइन देकर इसकी गोल शेप दे दूँगी, कर्व दिया जाएगा इसे। और जो गहरी कटिंग के लिए मार्क किया जाता है वो 1 इंच, इस तरीके से मैं लाइन बना रही हूँ। लेस है तो थोड़ी सी ये मार्क किया नहीं जा रहा। अब जो ये कमर की और हिप की फ़िटिंग है, इस पर मैं इस तरीके से स्केल की हेल्प से मार्क कर दूँगी। 1 इंच की मैं 1 से 1.5 इंच कटिंग लाइन के लिए अंदर मार्जिन रखूँगी इसके। अब चौक वाली साइड देख लेते हैं, इसके सॉरी दामन देख लेते हैं। दामन इसका एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तो मैं इसे यहीं से ही सीधा ले लूँगी। बैक साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसे कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड पर कटिंग का इतना नहीं रखा तो वो सीधा रखा जाएगा। 1 इंच की इसकी कटिंग लाइन गहरी कटिंग के लिए ले लूँगी। और शर्ट की ग्राफिंग का तरीका मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल पर। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसमें देख सकते हैं कटिंग की, और शर्ट की किस तरीके से मेजरमेंट ली जाती है वो भी मैंने बताया हुआ है इसमें। 1 इंच की सिर्फ फ्रंट साइड से कटिंग करूँगी शोल्डर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ आई कि नहीं आई ये भी बताइएगा। ये 1 इंच का जो मैंने मार्क किया था इसे कटिंग लाइन कटिंग कर दूँगी। और शोल्डर की सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ मैं, बैक साइड की नहीं। 1 इंच की फ्रंट की कटिंग कर दी है शोल्डर की। कहीं से अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उस पर भी कटिंग अच्छे से कर दीजिएगा। अब स्लीव्स देखें, ये साइड में इसके बॉर्डर दिया हुआ है और ये इस तरीके की स्लीव्स है। लाइनिंग इसकी आड़ी आ रही है, जबकि मैं बाद में कटिंग में सीधी कर दूँगी। लेकिन अभी मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग नहीं कर रही, हम पहले नेक बना लेते हैं। 3.5 की चौड़ाई लेके, यानी कि 7 की चौड़ाई और 5.5 की लंबाई लेकर गले की कटिंग की है। ये गला ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती हैं, इसलिए ये साइज़ लिया गया है।
और 12 इंच की लंबाई लेकर 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। 1 इंच की जगह छोड़कर फिर इसकी लेस की मार्किंग करेंगे कि लेस जितनी चौड़ी होती है उस हिसाब से रखा जाता है। ये साइडों की तो पट्टी इसकी सिलाई में ही आ जाएगी। अब जो डिज़ाइन इसका बाहर रखना है, हमें शो करवाना है, वो डिज़ाइनिंग हमसे मेजर करेंगे। ये 1/2 इंच से भी कम है, तो मैं इस तरीके से मेजर कर दूंगी बंद साइड से। और जहाँ तक इसकी लेस की मेजरमेंट है कि कितना डिज़ाइन हमें आगे शो करवाना है, उस हिसाब से इसकी कटिंग कर दूंगी मैं ये सीधी लाइन बनाकर। सीधी कटिंग कर लूँगी इसे। आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब ये देखिए, ये इसकी लेस की जगह बन गई है इस तरीके से। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर गले को और इस पट्टी को लगा लूँगी। अब गले को तो मैंने एक बार साइड में रख दिया है, इससे पट्टी को रेडी कर लेती हूँ पहले। सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट करके और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ग्लू है तो ग्लू भी लगा लें ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इस तरीके से नोक बनाकर इसकी और दोनों किनारे इसकी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक साइड से मैंने ग्लू से लगा ली है लेस को, दूसरे साइड से मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। ये इस तरीके से इस पर रख कर ग्लू की हेल्प से लगा लेंगे गले को। ये पट्टी रेडी हो गई है हमारी। अब जो अंगरखा वाले जो प्रिंट आ रहा था ये बारीक सा, इसे मैं इसी पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखकर पट्टी के बिल्कुल सेंटर में इसे रखकर लगाऊंगी। चाहें तो आप पहले प्रेस कर लें, ग्लू भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट लगाना चाहें तो लगा लें। ग्लू लगा लेते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, जल्दी बन जाता है। मैं इस पर ग्लू लगाकर अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। अब ये गले को इस तरीके से रख कर आप पिन्स लगा लेंगे गले के, और फिर ये पट्टी उसके बाद पिन्स लगाने के बाद गले के फिर इस पट्टी को सेट करेंगे और बिल्कुल शर्ट की क्रीज बना लेंगे सेंटर में और उस पर रख कर इसे सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी वाली सिलाई मैंने पहले लगा ली थी, अब जो लेस की सिलाई है वो इसके ऊपर रखने के बाद में सिलाई लगा दूँगी। फिर इसके गले की गोल शेप देंगे और फिर इसकी सिलाई लगेगी। अच्छा, इस दौरान में मैंने सोचा कि इसकी साइड में कुछ और भी डिज़ाइन लगाया जाए। पहले लेस लगा रही थी एक और भी मैं इसके करीब करीब में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये लगा देती हूँ। लेस मुझे सही नहीं लगी इसके साथ लगाना, ठीक से मैच नहीं लग रही थी, तो इसलिए फिर ये मैंने इस तरीके की बनाए। पहले तिकोन नमक पारे बनाकर फिर इसे भी फोल्ड कर लिया, इस तरीके से लगाया था। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स मैंने 20 इंच की लंबाई ली है और 9 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। अब 7 इंच की मैं इसके स्लीव्स के यहाँ से फिटिंग के लिए रख रही हूँ और यहाँ से 3 इंच का मार्क करके और उसे मद बना दूँगी और कटिंग कर लूँगी फिर इसकी। एक एक पीस दोनों स्लीव्स का एक एक साइड इसका लेकर इसे भी गहरी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने आर्म होल की भी करी थी तो इसलिए इसकी भी करनी होती है, फिर अच्छे से सेट हो जाती है स्लीव्स। इसकी स्लीव्स की कटिंग भी मैंने बताई हुई है, जिसमें शर्ट की कटिंग का बताया है उसी में ही मैंने स्लीव्स की कटिंग का भी बताया है।
अब ये देखिए मैंने 20 इंच की जो स्लीव्स की लंबाई ली थी, इसमें 2 इंच की ये वाले ऑर्गेन्जा ऐड करूँगी मैं। ऑर्गेन्जा लगेगी, उसके बाद जो स्लीव्स के साइड का बॉर्डर था वो लगेगा। नेक पर देखिए मैंने ये इसी तरीके से नेक पर लगाया था, इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसलिए आपको खैर मैंने ये बताना तो सिखा ही दिया था कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है। और इसमें मैंने एक एक मोती भी लगाया है, बटन्स भी लगा दिए। अब ये स्लीव्स जो मैंने कटिंग की है, इसमें 2 इंच चौड़ी प्रेस बुकरम लगाई है मैंने स्लीव्स पर, फिटिंग की साइड पर। और आधा इंच का मैंने मार्क इस तरीके से आधा इंच पर सीधी लाइन बना दी, और 2-2 इंच के गैप से मैं बॉक्सेस बना दूंगी इसके, 2-2 इंच चौड़े हैं ये। और जहाँ तक मैंने ये मार्क किया है, हाफ इंच जो मैंने छोड़ा है, यहीं तक ही इस पर कट्स लगा दूंगी। इस तरीके से सीधी लाइंस बना दूंगी। अब इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी इसको, और साथ साथ में ग्लू भी लगा दूंगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और ऑर्गेन्जा लगाना ज़रा इजी हो जाएगा इससे, क्योंकि ऑर्गेन्जा लगाकर उधेड़ नहीं सकते, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ग्लू से ही अगर लगा लें तो एक बार फिर इजीली लग जाता है। बिगनर्स के लिए तो ग्लू बहुत अच्छी रहेगी अगर वो ग्लू की हेल्प लेंगे तो। अभी देखिए 3 इंच चौड़ी मैंने ऑर्गेन्जा ली है इस पर, और ये अच्छे से ग्लू की हेल्प से और प्रेस करके सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इस पर ऑर्गेन्जा लगा देंगे। लगाने के बाद ये देखिए मैंने एक स्लीव्स इसकी रेडी कर ली है। इस तरीके से ये लगाकर जो ये शेप दिया हुआ है, सेम इसी शेप से इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद ये इस तरीके की हो गई है। साइड से जो बॉर्डर निकला था, इसको मैं डबल करके लगाऊंगी। पूरा बॉर्डर में कटिंग नहीं की है मैंने। ये देखिए नीचे से सीधा साइड नज़र आ रहा है, और फिर जितना बॉर्डर रखना है उस हिसाब से रखेंगे। और गंजा में से नज़र भी आ रहा है कि कहाँ तक सिलाई जानी है, बॉर्डर के हिसाब से सिलाई लगाकर, और इसे पलट कर इसी के ही ऊपर रख देंगे। और फिर प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर देंगे। नीचे से भी सिलाई नहीं नज़र आएगी, ये देखें, और ऊपर से भी नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से किया है। अच्छा, इसकी दामन बनाने की वीडियो मैं आपको चौक दामन की ट्राउज़र के साथ अपलोड करूँगी। अभी इतनी ही है। ये देखिए सिलाई पर सिलाई रख कर बिल्कुल सिलाई के नज़दीक करना है। अल्लाह हाफिज़।